भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह कहानी ऐसी ही प्रेरणादायक घटना पर आधारित है जो हमें हमारे जीवन की समस्याओं और तनाव से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक व्यक्ति आनंद रहता था। आनंद की समस्या यह थी कि वह हमेशा चिंताओं और तनाव से घिरा रहता था। वह छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता था और उसे उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता था। वह सोचता था कि उसकी सभी चिंताओं का अंत कैसे हो सकता है। आनंद ने अपने गाँव के लोगों से सलाह ली, परंतु कोई भी उसे ऐसा उपाय नहीं बता सका जिससे वह अपनी समस्याओं से मुक्त हो सके। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध के पास एक गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। आनंद ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अगले दिन आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंताओं और तनाव से घिरा रहता हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ, परंतु मेरी समस्याएं मुझे चैन से जीने नहीं देती हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने ध्यान से आनंद की बातें सुनी और उसे अपने साथ एक शांत नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर बुद्ध ने आनंद से कहा, यहाँ थोड़ी देर बैठो और इस नदी की शांति का अनुभव करो। आनंद ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा और शांत महसूस हो रहा है, जैसे मेरी सारी चिंताएं इस नदी की शांति में बह गई हों। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी तुम्हारे मन का प्रतीक। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हारी सभी चिंताएं और तनाव बह जाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था, हमेशा चिंताओं में घिरा रहता था। उसने सोचा कि उसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उसने अपनी चिंता बताई। मंत्री ने राजा को एक बहुत ही साधारण उपाय बताया। उसने कहा, राजा जी, आपको एक कुंड में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालना चाहिए और फिर उस पानी को पीना चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। उसने नमक डालकर पानी पिया और तुरंत महसूस किया कि वह पानी बहुत खारा है। उसने मंत्री से कहा, यह तो बहुत खारा है, मैं इसे नहीं पी सकता। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उस पानी को नदी में डाल दीजिए और फिर नदी का पानी पीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उसने नदी का पानी पिया और उसे महसूस हुआ कि पानी बिल्कुल मीठा और ताजगी भरा है। मंत्री ने कहा, राजा जी, आपकी समस्याएं और चिंताएं भी इसी नमक की तरह है। यदि आप उन्हें छोटे मन के कुंड में रखेंगे तो वे बहुत सारी कड़वी लगेंगी, परंतु यदि आप अपने मन को एक विशाल नदी की तरह विस्तृत करेंगे तो वे समस्याएं भी तुच्छ और मिठास भरी लगेंगी। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम अपने मन को शांत और विस्तृत रखोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं और चिंताएं भी कम हो जाएंगी। हमेशा खुश रहो और अपने मन को विस्तृत करो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को विशालता दोगे तो तुम्हारे सभी तनाव और चिंताएं भी कम हो जाएंगी। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत और विस्तृत करना सीखा और उसकी सभी चिंताएं तनाव खत्म हो गए। अब वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहने लगा। आनंद ने समझा कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके ही भीतर है। उसने सीखा कि जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हमारी सभी समस्याएं भी शांत हो जाती हैं। वह जान गया कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना और समझना ही सच्चा समाधान है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की समस्याएं, तनाव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने मन को शांत और विस्तृत रखेंगे तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। जब हम अपने मन को विशालता देंगे तो हमारी सभी चिंताएं और तनाव भी कम हो जाएंगे। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारी चिंताएं और तनाव भी कम हो जाते हैं। हमें अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का बहुत ही महत्व है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपनी चिंताओं से मुक्त होने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में जाते हैं और अपने असली स्व को पहचानते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे
उसे समझना और उनका सामना करना चाहिए। बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन को शांत और विस्तृत रखना चाहिए। जब हम अपने मन को विशालता देंगे तो हमारी सभी समस्याएं और तनाव भी कम हो जाएंगे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं और तनावों को छोड़कर अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यही सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग है। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक शांति के उपाय बताए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। पहला है सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे सरल और प्रभावी ध्यान का तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने सांसों की गति को महसूस करें और अपने मन को शांति का अनुभव कराएं। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। प्रकृति के बीच समय बिताने से मन को शांति मिलती है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच समय बिताएं और अपने मन को शांत और स्थिर रखें। तीसरा है ध्यान की दिनचर्या बनाएं। रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करना एक अच्छी आदत है। इससे आपके मन को स्थिरता मिलती है और आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। चौथा है सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही अपनाएं। पांचवा है सामाजिक सहयोग। अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनके साथ अपनी समस्याओं को साझा करें और उनका समर्थन प्राप्त करें। छठवां है शारीरिक व्यायाम। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। सातवां है संगीत और कला। संगीत सुने, चित्रकारी करें या कोई अन्य कला में समय बिताएं। इससे आपके मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन को शांत और विस्तृत रखना चाहिए। जब हम अपने मन को विशालता देंगे तो हमारी सभी समस्याएं और तनाव भी कम हो जाएंगे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। ध्यान और मानसिक शांति के उपाय हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह हम समझ सकते हैं कि जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं और तनाव को छोड़कर अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यही सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग है। थैंक यू, धन्यवाद।